नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार लोधी। आज हम पार्टनरशिप अकाउंट जनरल यानी फंडामेंटल के पार्ट थर्ड में इसके न्यूमेरिकल समझेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने इसकी पूरी थ्योरी को क्लियर किया और इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो की लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे और वहाँ से पढ़कर बच्चे जो हैं उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर समझाऊंगा। तो बच्चे पहले उस क्वेश्चन को लिखें और लिखने के बाद में फिर उसको सॉल्व करने का तरीका समझें। मैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन बच्चों को पढ़ के सुना रहा हूँ, क्योंकि उस चीज़ को क्लियर समझना चाहिए। पास्ट एडजस्टमेंट जो है, पहले इस कंडीशंस को हम समझें। यहाँ पर हमें कोई अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना, केवल एक एंट्री के द्वारा कुछ एरर हुई है हमसे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने में, और उस प्रॉफिट या लॉस को हमें नेक्स्ट ईयर जब ओपनिंग एंट्री करेंगे तो उस एंट्री में ही उस एरर का करेक्शन करना है और वो एंट्री के द्वारा किया जाना है। यहाँ पर मोहन, दिनेश और रानू 3 पार्टनर हैं। 5:3:2 के रेशियो में ये प्रॉफिट डिवाइड करते हैं। ईयर 2010 के प्रारंभ में 2010 के प्रारंभ में उनकी कैपिटल दी हुई है आपको 9,000, 8,000, 7,000। पार्टनरशिप डीड के अनुसार पूंजी पर 8% प्रतिवर्ष ब्याज देने की व्यवस्था है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग 8% दिया जाना है, परंतु भूल से 2010 में यह ब्याज पूंजी खातों में क्रेडिट नहीं किया गया, यानी आपने कैपिटल अकाउंट में उसको क्रेडिट नहीं किया। अब आप ये देखिए, आपको 1 जनवरी 2011 में जनरल एंट्री करना है और वो ये कह रहा है कि भाई जबकि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, पूंजी अस्थायी है, उस स्थिति में हम एंट्री किस प्रकार करेंगे। अब आप ये देखिए, इसकी केवल एक एंट्री बनाना है। यहाँ पर हम एक एडजस्टमेंट टेबल तैयार करेंगे और उस एडजस्टमेंट टेबल से ही इस तरीके से कैलकुलेट होकर अमाउंट निकलेगा कि वो उन पार्टनर्स के डेबिट या क्रेडिट अपने आप ही हो जाएंगे। अब आप ये देखिए, उस एडजस्टमेंट टेबल को हम किस तरीके से समझते हैं। पहला कॉलम मैं बना रहा हूं पार्टनर्स का, अब इसको हम नाम देते हैं एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल पार्टनर्स। यहां पर एक मैं कॉलम बना रहा हूं एडजस्टमेंट का, इस कॉलम को हम नाम दे रहे हैं एडजस्टमेंट, और ये कॉलम मैं बना रहा हूं आपका डिफरेंस का। अब आप ये देखिए, ये पार्टनर का कॉलम बना, इसमें अपने आप ही एक कंडीशन और सॉल्व होगी जिसमें आपका डेबिट और क्रेडिट आपको निकल के आ जाएगा। ये मैं इसको नाम दे रहा हूँ मैं डेबिट और इस कॉलम को मैं नाम दे रहा हूँ क्रेडिट। ऐसे ही डिफरेंस में भी आपका एक डेबिट एंड
क्रेडिट। अब आप ये देखिए, यहां पर ये कॉलम आपका पार्टनर्स का है, ये एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट हमें जिस ट्रांजैक्शन का करना है, यानी यहां आपने केवल एक, इस क्वेश्चन में केवल एक एरर हुई है, हमें पूंजी पर इंटरेस्ट चार्ज करना था लेकिन इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर पाए। अब मैं आपको यहां क्लियर कर दूं, अगर एक ही एरर है तो एक ही कॉलम बना लेंगे, एडजस्टमेंट में केवल एक ही कॉलम, डेबिट का एंड क्रेडिट का एक एक कॉलम, ये तो एक ही बनेगा। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया, या सैलरी चार्ज नहीं की, मान लीजिए 3 कंडीशन दी हैं, तो यहां इस डेबिट के कॉलम को भी हम तीनों नाम देंगे, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और सैलरी। 3 कॉलम तो ये जो एरर हुई हैं उनके कॉलम बनेंगे, साथ में एक टोटल का कॉलम और बनेगा, यानी इस अगर आपकी 3 एरर हैं तो 4 कॉलम एक साथ में टोटल का कॉलम डेबिट में बनेगा, ऐसे ही आपके क्रेडिट में बनेगा, और फिर हम टोटल का जो डिफरेंस डेबिट या क्रेडिट आएगा वो हम कैलकुलेट करके डेबिट या क्रेडिट में उस अमाउंट को लिखेंगे। यहाँ केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ही एरर है, तो मैं यहाँ केवल आपको समझाने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखे देता हूँ, बाकी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि एक ही एरर है, वही डेबिट और वही क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन। अब आप ये देखिए, कंडीशन वाइज आप समझिए कि यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने चार्ज नहीं किया। अब देखिए आपने उसको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। पहले हम पार्टनर्स के नाम लिख लें। पहला नाम दिया था मोहन, दूसरा नाम दिया था दिनेश, और तीसरा नाम दिया था रानू। अब आप देखिए यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया। मैं आपको अब समझा दूं कि किस तरीके से उस एरर को करेक्ट करेंगे। अब आप देखें, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आइए आप, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, यानी व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग में आप देखें कि कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरफ लिखा जाता है, डेबिट में या क्रेडिट में। तो आपको जब मैंने समझाया था इसका फॉर्मेट, केवल डेबिट में ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखा जाएगा, सिंपल वे में समझने के लिए आप समझ। बाकी पूरी कंडीशन क्रेडिट में जाती है, यानी जैसे बाय बैलेंस बीडी, बाय करेंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L एप्रोप्रिएशन मींस प्रॉफिट, यानी सभी क्रेडिट में। अब हमसे गलती क्या हुई है? हमसे गलती जो हुई है, पूंजी पर ब्याज चार्ज नहीं किया, यानी आपने क्रेडिट में एंट्री नहीं की। तो हम ये देखें कि अगर हम क्रेडिट में एंट्री कर देते हैं तो हमारी जो एरर थी वो करेक्ट हो जाएगी। अब आप ये देखिए इसको किस तरीके से, इनकी कैपिटल दी थी 9,000, 8,000, 7,000, और इस पर 8% पर एनम की रेट से आपको पूंजी पर ब्याज देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना था। 9,000 का 8% हमने निकाला, यानी 9,000 किसकी, मोहन की कैपिटल दी है, इसका 8% कैलकुलेट किया 720। दिनेश की कैपिटल 8,000, 8% 640। रानू की कैपिटल 7,000,
8%, 560। अब आप देखिए, आपने तीनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिए। मैंने आपको क्या समझा रहा हूं कि पूंजी पर ब्याज कैपिटल अकाउंट में, देखें हमसे गलती कहां हुई है, उसको डेबिट में लिखना था या क्रेडिट में, और लिखा है या नहीं लिखा, ये क्लियर हो गया कि हम क्रेडिट में लिखते हैं उसको। जब क्रेडिट में लिखते हैं और हमने वहां पर उसको चार्ज नहीं किया, तो हम एरर को करेक्ट करें, यानी मैं इसको क्रेडिट में ही लिखूं 720, 640 एंड 560। ये तीनों कैलकुलेशन आपने निकाल ली थी। अब आप ये देखिए, मैं इसको साफ कर रहा हूं इतना कैलकुलेशन। अब यहां पर आप देखें तो इसका टोटल आप लगाएं, इसका आप टोटल लगाएं, और ये टोटल आपका आ रहा है 1920, 1920। अब कंडीशन देखिए, इस टोटल को उठाकर आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको यहां पर आप डिवाइड कर दीजिए, यानी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमने 532, यानी मोहन के कॉलम में 1920 इंटू 5 अपॉन कितना जाएगा 10। इस कैलकुलेशन को कर लीजिए, 960। दिनेश का 1920 इंटू 3/10, यानी 675। रानू का जाएगा 1920 इंटू 2/10, यानी 384। इस टोटल को आपने क्या किया, 532 के रेशो में डिवाइड कर दिया, और उस अमाउंट को आप यहां लिख दीजिए 960, 576, 384। अब आप इसका भी टोटल 1920 आएगा। अब आप ये देखिए, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट नहीं किया था, चार्ज नहीं किया था, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मीन्स आपने क्रेडिट नहीं किया, हमने क्रेडिट किया, उसका टोटल लगाया, और इसका इफेक्ट आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो दिया है 532, उस रेशियो में डिवाइड किया 1920। इस तरीके से आपने, अब आप ये देखिए, ये डेबिट का टोटल और ये क्रेडिट का टोटल। अब आप ये इनके बैलेंस देखिए, डेबिट साइड बड़ी है तो बैलेंस डेबिट में जाएगा, यानी कितना 240, 576, 640। ये आपका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, यानी कितना 64, 384, 560। ये क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, कितना 176। इस तरीके से ये टोटल भी आप लगाएंगे, ये बराबर आएगा। अगर ये बराबर नहीं आ रहा है, यानी हम कहीं गलती कर रहे हैं। इस तरीके से अब आप ये देखिए, ये एडजस्टमेंट टेबल बनने के बाद अगर हम इसकी एंट्री करना चाहें तो एंट्री कितनी इजी हो गई। मोहन के अकाउंट को आपको डेबिट करना है, दिनेश के अकाउंट को 64 से क्रेडिट करना है, रानू के अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है। अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, जिसको चार्ज नहीं किया उसको चार्ज करना है, यानी आपने क्रेडिटेड होता है, हम कैपिटल अकाउंट में देखेंगे उसको डेबिट करना है या क्रेडिट। जैसे मान लीजिए आपको इसमें एक ट्रांजैक्शन और दिया होता कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करना था लेकिन नहीं किया। जब नहीं किया
मीन्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, कहाँ नहीं लिखा होगा, डेबिट में, हम उसको डेबिट में लिख देंगे और उसको उठाकर P&L रेशियो में ही आप यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही आप यहाँ पर कर देंगे। और एक कॉलम, यानी 2 एरर हैं तो मैंने आपसे बताया 3 कॉलम बनेंगे, एक साथ में टोटल का कॉलम, इन दोनों का टोटल लगाएंगे और टोटल को फिर डिफरेंस निकाल देंगे, जिसका बैलेंस डेबिट आएगा डेबिट में लिख देंगे, क्रेडिट आएगा क्रेडिट लिख देंगे और ये आपकी एंट्री निकल के सामने आ जाएगी। यानी यहाँ पर एंट्री क्लियर है कि अब मैं इसको यहाँ से साफ कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन की जो एंट्री है वो एंट्री बनेगी, बकायदा हम पूरा फॉर्मेट बनाएंगे। जनरल एंट्री का डेट, पर्टिकुलर, LF अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट, लेकिन अभी मैं केवल एंट्री लिख रहा हूँ और ये डेट जाएगी 2011 में जनवरी 1 को, क्योंकि ओपनिंग डेट को एंट्री करना है जनवरी 1। इसकी एंट्री होगी मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, मोहन डेबिट था, डेबिट कर, टू दिनेश कैपिटल टू रानूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिट। इसकी अमाउंट देखिए 240 डेबिट में, क्रेडिट में आपकी 64, 176, यानी इस तरीके से ये आपका टोटल 240 एंड 240 ये पूरा अमाउंट आपके सामने निकल के आ जाता है। बिल्कुल क्लियर है। एडजस्टमेंट टेबल अगर आपने बना ली तो इसमें कहीं कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। देखिए इसकी एक एंट्री और हो सकती थी, अल्टरनेटिव मेथड, जैसे हमने ये नेट अमाउंट कैलकुलेट कर लिया, लेकिन मान लीजिए हमें ये एंट्री की एडजस्टमेंट टेबल हम नहीं बना पाए तो हम इसकी एक एंट्री और कर सकते थे। देखिए डेबिट से इस टेबल में डेबिट से जितने अमाउंट से डेबिट किया है उतने को डेबिट कर दीजिए, यानी वही पार्टनर डेबिट के उनके कैपिटल अकाउंट डेबिट भी होंगे और क्रेडिट भी होगी। यानी एक एंट्री अल्टरनेटिव एंट्री इसकी हो सकती है, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंट जाएगा 960, दिनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंट जाएगा 576, रानू कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंट जाएगा 384, टू मोहन्स कैपिटल अमाउंट जाएगा आपका 720, फिर टू दिनेश कैपिटल अमाउंट जाएगा 640, टू रानू कैपिटल 560। इस तरीके से ये जो है एंट्री अल्टरनेटिव एंट्री होगी, लेकिन हम एक केवल एक ये एंट्री करें, ये सिंपल है क्योंकि हमें एडजस्टमेंट टेबल भी बनाना। तो इस तरीके से ये पास्ट एडजस्टमेंट की कंडीशंस का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब हम लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हो गया। इसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। वो आपको मैं कंडीशंस दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए उसने कह दिया कि कैपिटल फिक्स है, तो हम 2 अकाउंट बनाएंगे, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। अब आप ये देखिए क्वेश्चन है, एक्स बाय जेड पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल 1,80,000 और एंड 60,000, यानी 1 लाख है, एक एक्स की, वाई की है 80,000, जेड की है 60,000। वे 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं
और आहरण पर 5% वार्षिक दर से ब्याज लिया जाता है, पूंजी पर भी 5% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। 1 जनवरी 2018 को उनके करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ है। एक्स का है क्रेडिट बैलेंस है 5000, बाय का है 3000 क्रेडिट है, और जेड का डेबिट है 2000। करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है एंड क्रेडिट भी हो सकता है। फिर इसके बाद देखिए, वर्ष के दौरान एक्स ने 10,000 रुपए, बाय ने 8,000 रुपए, जेड ने 6,000 रुपए ड्रॉइंग्स किए हैं। इस वर्ष का लाभ उपरोक्त वार्षिक किसी भी प्रकार के ब्याज का समायोजन करने से पहले 80,000 रुपए था। यानी आपको जो प्रॉफिट दिया है ये एडजस्टमेंट से पहले का प्रॉफिट दिया है 80,000। इसका मतलब देखिए, हम क्लियर कर दें कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो अकाउंट है वो ये मान के चलते हैं हम कि P&L हम अकाउंट हमने बनाया, उससे प्रॉफिट निकाल लिया, और उसको निकालते समय हमने कुछ एरर की, कुछ गलतियां की हमने, यानी पूंजी पर ब्याज लगाना भूल गए, या आहरण पर ब्याज लगाना भूल गए, या कोई ट्रांजैक्शन चार्ज करना भूल गए। उस ट्रांजैक्शन को या उस एंट्री को, या मैं ये कहूं कि सही कैपिटल अकाउंट को लाने के लिए हमें यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है। अब आप ये देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, इसको इस तरीके से याद रखेंगे बच्चे कि P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में जो आपको P&L का बैलेंस दिया, नेट प्रॉफिट दिया हुआ वो लिखते हैं, और बाय ड्राइंग्स, लेकिन ओनली गुड्स। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स है नहीं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप लिखेंगे। बाकी सब पूरे ट्रांजैक्शन आपके डेबिट में जाते हैं। तो ये इस तरीके से वो पूरी कंडीशन अपने आप ही याद हो गई, और हमें समझने की भी जरूरत नहीं है। आप ये देखिए, इसमें आप P&L एप्रोप्रिएशन हम बनाते हैं। मैं शॉर्ट रूप में लिखे देता हूं यहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इससे आपको क्लियर हो जाए। इसकी डेट दी थी 31 दिसंबर 2018, यानी फॉर द ईयर एंडेड। देखिए, आपको यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, यानी आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, और ये कहा गया है कि ये किसी भी प्रकार का ब्याज चार्ज करने के पहले का ये प्रॉफिट था। यहां फॉर्मेट में मैंने आपको समझाया था, आप बैलेंस भी लिख सकते हैं या बाय P&L अकाउंट भी लिख सकते हैं। मैं यहां पर बैलेंस लिख, बाय बैलेंस BD, ये आपको दिया हुआ था 80, बैलेंस लिख दिया या बाय P&L अकाउंट। अब आप ये देखिए, यहां पर वो ये कह रहा है आहरण पर 5% वार्षिक की दर से ब्याज लिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अब यहां पर एक कंडीशन आप समझना, क्वेश्चन में ड्राइंग्स की डेट नहीं दी, आहरण तो किए हैं। वर्ष के दौरान एक्स ने 10,000 रुपए, बाय ने 8,000 रुपए, जेड ने 6,000 रुपए का आहरण किया। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब हमें ड्राइंग्स की डेट नहीं दी होती तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जो रेट दी है उससे 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। यानी केवल कितने महीने का लगाएंगे, 6 मंथ का चार्ज करेंगे। अगर डेट दी होती है तो फिर उतने मंथ का चार्ज होगा। तो इसके बाद
बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये चार्ज होगा x बाय जेड, 3 पार्टनर हैं x, y और z। अब आप ये देखिए यहाँ पर x ने विड्रॉ किए थे 10,000 का 5% 6 मंथ का, यानी ये क्लियर होना चाहिए। जब क्वेश्चन में डेट नहीं दी, आपको ये लिखा है ड्यूरिंग द ईयर में उसने या वर्ष के दौरान इतना आहरण किया, तो 6 मंथ का चार्ज होगा। मैं यहाँ लिखे देता हूँ समझ आने के लिए, 6 मंथ, यानी कितना 250 होगा इसका कैलकुलेशन। फिर इसके बाद में बाय ने पैसा निकाला था, विड्रॉ किया था 80,000, इसका 5% 6 मंथ का 200, जेड ने भी 150, टोटल अमाउंट आ गया आपका 600। देखिए मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि P&L एप्रोप्रिएशन का जो 12th एग्जाम के हिसाब से अगर हम देखें या 12th के क्वेश्चंस के हिसाब से देखें, तो केवल क्रेडिट में 2 ही कंडीशंस हैं, प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक और आता है ड्राइंग्स, लेकिन वो ओनली गुड्स है। अगर दिया है, गिवन है क्वेश्चन में तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, बाकी पूरे ट्रांजैक्शन आपके डेबिट में आ जाएंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स, वाई एंड जेड। अब ये देखिए इनकी कैपिटल, इसमें नहीं करेंगे, इसमें जैसे जितना इंटरेस्ट 5% चार्ज करना था, 1 लाख का 5% 5,000, 80,000 का 5% 4,000, 60,000 का 5% 3,000, टोटल आपका 12,000। अब आप ये देखिए अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लें, टोटल लगाएं। ये आपका टोटल 80,600, इसमें से आपने 12,000 माइनस किया तो अमाउंट आपका 68,600 आ रहा है, 68,600। ये टोटल आप ये प्रॉफिट आ गया। और जब टोटल लगाएंगे हम इसको इक्वल में लगा दें तो 80,600 और 68,600, और इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल या करंट में। तो यहां पर आपका क्वेश्चन में जो गिवन है कि भाई पार्टनर्स का कैपिटल और करंट अकाउंट ओपन करना है, तो यहां पर ये जो है पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। यानी मैं लिख रहा हूं पार्टनर्स करंट अकाउंट, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस रेशियो में आप डिवाइड कर देंगे, 2:1 का रेशियो है, यानी x, y एंड z। तो x, अब आप ये देखिए कितना 68,600 को आप डिवाइड करेंगे 2:1, तो ये 27,440, 2:1 में 440 और 1 आपका रह गया 13,740। इस तरीके से ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम इसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट देखिए यहाँ कंडीशंस उसने क्लियर करी है, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट ओपन करवाया है। यदि वो कुछ नहीं कहता तो हम केवल कैपिटल अकाउंट बना देते, और दोनों के फॉर्मेट के हिसाब से मैंने आपको पहले क्लियर किया हुआ है। अब आप ये देखिए यहाँ हम
पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम बनाएं तो केवल एक लाइन का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होगा। थ्री पार्टनर हैं, इसको नाम दे देते हैं पार्टनर्स। कैपिटल अकाउंट, ये आपको मालूम है पर्टिकुलर्स का कॉलम है। एक्स, वाई एंड जेड, फिर ये भी पर्टिकुलर्स का कॉलम है। एक्स, वाई एंड जेड। अब आप ये देखिए, यहाँ कैपिटल फिक्स है क्योंकि आप जो अकाउंट बना रहे हैं वो दोनों बना रहे हैं, तो इसमें जो ओपनिंग बैलेंस होगा बाय बैलेंस BD, इनका जो बैलेंस था एक्स का था 1,80,000 एंड 60,000। यही बैलेंस, इसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा टू बैलेंस CD 1,80,000 एंड 60,000 और इसको क्लोज कर दीजिए। टोटल आपका यही आएगा 1,80,000 और 60,000। इधर भी आप टोटल लगा दीजिए। इस तरीके से ये आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो गया। अब आप इसके बाद पार्टनर्स का करंट अकाउंट ओपन करते हैं। तो करंट अकाउंट में अब क्योंकि जो और शेष ट्रांजैक्शन जो रह गए वो पूरे ये ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन, पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन हम करंट अकाउंट में ले जाएंगे। इस करंट अकाउंट को भी आप देखिए अब किस तरीके से मैं यहीं पर आपको बना रहा हूं, इसको इसी को आगे इसको साफ कर रहे हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट, अब यहां पर आपको देखिए करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया हुआ है, तो इसको यहां पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस BD। अब आप ये देखिए एक्स का बैलेंस यहां पर दिया था और क्रेडिट बैलेंस था 5,000 3,000, 5x का और 3,000। जेड का आपको डेबिट बैलेंस दिया हुआ है टू बैलेंस BD। ये बैलेंस जेड का आपको दिया है 2,000। अब आप देखिए वैसे तो फॉर्मेट में मालूम है हमें, क्योंकि हमने पिछले पार्ट में फॉर्मेट पूरा समझाया है, क्लियर किया है। बच्चों से ये कहेंगे कि भाई उस फॉर्मेट को आप लिखकर सामने रखिए, लेकिन मैं आपको और सिंपल वे में समझा दूं कि ये जो P&L एप्रोप्रिएशन की जो डेबिट में ट्रांजैक्शन लिखे उसको आप यहाँ क्रेडिट में कर दीजिए। यानी देखिए बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये अमाउंट जाएगी आपकी 5,000, 4,000 एंड 3,000। और P&L एप्रोप्रिएशन का जो बैलेंस है वो बाय P&L एप्रोप्रिएशन जाएगा, बाय P&L एप्रोप्रिएशन। ये है आपका 27,440, 27,440, 13,720। इस बैलेंस को आपने यहाँ लिख दिया। इधर का जो ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स तो है नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लेकिन अलग से हमें ड्राइंग्स दिया है इसलिए ड्राइंग्स तो आएगा यहाँ पर, टू ड्राइंग्स।
ये जो अमाउंट है वो है 10,000, 8,000 एंड 6,000 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये अमाउंट है आपकी 250, 200, 150। अब आप इनका बैलेंस निकालेंगे, टोटल लगाइए और बैलेंस लिखिए। आपका जो बैलेंस है वो इसका टोटल आप लगाएं। इसका टोटल आ रहा है 37,440, 34,440 एंड 16,720। और बैलेंस जब आप निकालेंगे टू बैलेंस सीडी टोटल आपका 37,440, 34,440 एंड 16,720। तो बैलेंस ये है 27,190, 26,240 एंड 8,570। इस तरीके से ये बैलेंस निकल के आपके सामने पार्टनर्स के करंट अकाउंट का आ गया। अब मान लीजिए ये तो यहाँ जो कंडीशंस थी वो कंडीशन थी व्हेन कैपिटल आर फिक्स, क्योंकि इसमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अलग बना था, करंट अकाउंट अलग बना था। यदि मान लीजिए ये फ्लक्चुएटिंग की कंडीशन है, मैंने आपको समझाया था दोनों अकाउंट को मिला के एक कर दीजिए, यानी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। यहाँ लेकिन चेंज होगा, कैपिटल का बैलेंस आएगा, नाम चेंज होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस कैपिटल का बैलेंस, और ये यहाँ लिखा जाएगा बाय करंट अकाउंट और टू करंट अकाउंट, और बैलेंस हम निकाल देंगे। इस तरीके से इसके ये दो क्वेश्चन हैं जिसमें पास्ट एडजस्टमेंट और P&L एप्रोप्रिएशन, इन कंडीशंस को बिल्कुल क्लियर किया। इसको भी समझ लीजिए, यदि डेप्रीशिएशन, आपके डोनेशन फंड और भी कोई कंडीशंस दी हो वो सभी डेबिट में होंगी। क्रेडिट में केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या ओनली गुड्स का ड्राइंग दिया हो तो आएगा, अन्यथा की स्थिति में सभी डेबिट होंगी। तो शायद मेरे अंदाज में ये कंडीशंस आपको क्लियर हो गई होंगी, जो हमने थ्योरी बेस पर समझी थी, उन्हीं कंडीशंस को मैं लेकर यहाँ पर चला हूँ।